तो नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं देव शर्मा आज फिर हाजिर हूँ आपके लिए एक सच्ची घटना के साथ। आज की हमारी ये सच्ची घटना देश की राजधानी दिल्ली से है। दिल्ली के शादरा ज़िले के गांधीनगर इलाके में एक व्यक्ति पिछले 8 साल से एक मकान में एक किराए का कमरा लेकर रह रहे हैं। इनका नाम है अजय पासवान। इनकी फैमिली में इनकी एक पत्नी जिनकी उम्र 22 से 23 साल रही है और इनके 2 बच्चे हैं छोटे छोटे, और ये पिछले 8 साल से गांधीनगर इलाके में रह रहे हैं और वहीं स्थानीय एक कारखाने में दर्जी का काम करते हैं। बीते 1 जुलाई 2022 की शाम को जब ये अपने काम से घर लौटे और जब इन्होंने दरवाज़ा खोला तो इन्होंने देखा कि इनकी जो पत्नी हैं, जो निर्मला देवी हैं, वो खून से लथपथ पड़ी थीं, घायल अवस्था में थीं। उन्हें देखकर बुरा हाल हो गया। ये तुरंत दौड़े दौड़े ऊपर अपने बच्चों के पास गए। जब ये उन बच्चों को देखते हैं तो बच्चे होकर रो कर बुरा हाल था। ऐसा लग रहा था जैसे कई घंटे से इनकी जो माँ हैं वो इनके पास नहीं पहुंची हैं। उसके बाद फिर जो अजय पासवान जी हैं वो पुलिस को इत्तला करते हैं। पुलिस तुरंत इस मौका वारदात पर पहुंचती है और छानबीन में जुट जाती है। सबसे पहले जो घायल महिला हैं उन्हें पास ही के स्थानीय अस्पताल में एडमिट करवाया जाता है और वहां एसएफएल टीम को भी बुलाया जाता है। शुरुआती जांच के दौर में पुलिस को ऐसा लग रहा था जैसे इन महिला की जो ये घायल हुई थी ये सीढ़ियों से गिरने से हुई थी, क्योंकि इनके जो कटे हुए गला था उसमें इनका मंगलसूत्र फंसा हुआ था और उसी की वजह से पुलिस को ऐसा लग रहा था कि ये घायल हुई हैं। जब इलाज के दौरान जब इनका अस्पताल में इलाज चल रहा था तो कुछ ही घंटे बाद इनकी मौत हो जाती है। फिर उसके बाद इस महिला के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाता है। फिर जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है तो पुलिस अपनी जांच का पहलू बदल देती है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ऐसा ये आता है कि इस महिला की जो हत्या हुई है वो किसी धारदार हथियार से इस महिला का गला रेता गया था। अब पुलिस को पता चल चुका था कि इस हत्या के पीछे कोई आरोपी है जो पुलिस की गिरफ्त से अभी बाहर था और आज़ाद घूम रहा था। फिर पुलिस अपनी तफ्तीश शुरू करती है। इतने में ही देखते ये खबर धीरे धीरे पूरे दिल्ली में फैल जाती है और गांधीनगर के आसपास इलाकों में कुछ लोग अब सड़कों पर उतर आते हैं, कैंडल मार्च करने लगते हैं। फिर पुलिस जब इन कैंडल मार्च वाले लोगों को थामने के लिए जाती है तो गुस्साए लोग पुलिस पर पथराव करना चालू कर देते हैं और इस पथराव के चलते कई पुलिसकर्मी भी घायल हो जाते हैं और पुलिस की कुछ गाड़ियों को भी क्षति पहुंचती है। फिर पुलिस बहुत तेज़ी से इस मामले में छानबीन के लिए जुट जाती है और जो आसपास के सीसीटीवी कैमरे थे, गली के आगे के, गली के पीछे के, मोहल्लों के, चौराहों के सारे सीसीटीवी कैमरे खंगाले जाते हैं। लगभग 100 से ज़्यादा लोगों से पूछताछ करी जाती है, लेकिन इस महिला के कातिल का कुछ पता नहीं चल रहा था। फिर लगभग 3 से 4 दिन के बाद उस जो मकान था उसकी भी तलाशी ली जाती है और उस मकान में लगभग 80 से 100 किराएदार रहते थे। उन किराएदारों से भी पूछताछ की जाती है, लेकिन कुछ इस महिला के कातिल का कुछ पता नहीं चला। उसके बाद फिर कुछ लोग ऐसे पाए गए जो उस मकान में रहने वाले, दरअसल दोस्तों ये जो मकान था इसमें ज़्यादातर नौकरी पेशा और मज़दूर वर्ग के लोग ही रहा करते थे। फिर इस मकान में कुछ ऐसे संदिग्ध लोग पाए गए जो अक्सर नशा करते थे। फिर उसके बाद जब एक सीसीटीवी कैमरे की फुटेज के ज़रिए पुलिस उस कातिल तक पहुंची गई, जिसमें पता लग रहा था कि 1 जुलाई की सुबह जितने भी उस मकान में मज़दूर और नौकरी पेशा लोग रहा करते थे वो सारे सुबह काम पर निकल चुके थे, लेकिन एक व्यक्ति ऐसा था जो उस दिन काम पर नहीं गया था। इस व्यक्ति का नाम था मान सिंह, उम्र 25 साल, और ये उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी ज़िले का रहने वाला है। फिर इस व्यक्ति को हिरासत में लिया जाता है और इससे पूछताछ की जाती है। फिर पहले तो ये पुलिस को गुमराह करने की कोशिश करता है। उसके बाद जब पुलिस इससे सख्ती से पूछताछ करती है तो ये बताता है कि मैं अपने कारखाने में दरअसल ये जो मान सिंह है ये पास ही के स्थानीय कारखाने में कपड़ों के कॉलर काटने का काम करता है, दर्जी का काम करता है। ये बताता है कि 1 जुलाई को मैं घर में ही मौजूद था
और मेरे कारखाने में पेंट होने के चलते मैं उस दिन अपने काम पर नहीं गया था और अपना जो काम था, जो ये कॉलर काटने का काम करता है, वो वह अपने घर पर ही लेकर कर रहा था। इसके पास कैंची भी मौजूद थी और ये दरअसल दोस्तों ये मदिरापान का बहुत बड़ा आदी था और इसने सुबह से ही 1 जुलाई की सुबह से ही शराब पीनी चालू कर दी थी और अपने काम को लगातार अंजाम दे रहा था। धीरे धीरे दोस्तों इसे पता चलता है कि आज पूरे मकान में, खाली मकान में सिर्फ ये है और जो इसके बराबर में जो महिला रहती हैं वो हैं। दोस्तों जब इसे नशा चढ़ता जाता है तो इसके दिमाग में एक क्रूर ख्याल आता है और जब वो महिला ऊपर कपड़े सुखाने के लिए गई थीं और जब वो नीचे लौट रही थीं तो ये उस महिला का रास्ता रोककर खड़ा हो जाता है और उससे संबंध बनाने के लिए आग्रह करता है, लेकिन वह नहीं मानती और अपने पति को बताने की बात कहकर उसे बहुत तेज़ डांट देती हैं। दोस्तों इस मानसिंह नाम के व्यक्ति को बहुत तेज़ गुस्सा आ जाता है। गुस्से के चलते ये उस महिला को सीढ़ियों पर धक्का देता है, जिससे महिला सीढ़ियों से नीचे गिरकर बेहोश हो जाती हैं और उसके बाद फिर ये महिला के गले पर कैंची, जो कैंची से ये अपना काम कर रहा था, वो कैंची ये अपनी जेब में रख कर लाया था, उस कैंची से ये उस महिला के गले पर वार करना शुरू कर देता है और उस महिला का गला काट देता है। और दोस्तों उस महिला की पहले वो घायल होती हैं और फिर अस्पताल में जाकर उनकी मौत हो जाती है। दोस्तों आज मैं इस कहानी को यहीं अंत करता हूँ। दोस्तों अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो हमारी इस कहानी को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस कहानी को शेयर भी करें और हमारी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन भी दबाएं। दोस्तों जय हिंद, जय भारत।